फिजिक्स। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का एक और टॉपिक जो कि है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, तो उसमें एक एप्लीकेशंस हम नहीं देख पाए थे जो मैं भूल गई थी। आज आपको बताती हूँ क्या था कि जैसे हमने देखा हम क्या करते हैं, हम जंप करते हैं। तो जब हम जंप करते हैं तो क्या होता है, अर्थ में हम जंप कर रहे हैं तो उसके कारण क्या होता है, जंप करने के बाद हम फिर वापस नीचे आ जाते हैं। क्यों? हम हवा में नहीं उड़ने लग जाते हैं। जंप करते हैं तो क्यों हम हवा में उड़ने नहीं लग जाते, वापस जंप करके नीचे क्यों आ जाते हैं, अर्थ पे क्यों आ जाते हैं? तो हमें पता है कि अर्थ जो है एक फोर्स अप्लाई करती है, अर्थ हम पर एक फोर्स लगाती है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अर्थ क्या कर रही है, हम पर एक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम नीचे आ जा रहे हैं। मतलब हमारी जो बॉडी है वो एक्सेलरेट कर रही है। जंप करके जब हम नीचे आते हैं, जब हम जंप करके नीचे आते हैं तो क्या हो रही है, हमारी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। क्यों? क्योंकि हम पर फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर कुछ एक्शन होता है तो बदले में रिएक्शन मिलता है हमें। तो जब अर्थ ने हम पर फोर्स लगाया तो वो क्या हो गया, एक्शन हो गया। अब हम भी तो अर्थ पर कुछ फोर्स लगाते होंगे, तो हम जब अर्थ पे फोर्स लगाते हैं तो अर्थ क्यों नहीं ऊपर आ जाती है? जैसे हमने पढ़ा था कि एक्शन परफॉर्म होता है तो बदले में हमें रिएक्शन मिलता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अर्थ हम पर इस तरफ फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ लग रहा है, तभी हम ग्राउंड पर आते हैं, नीचे आते हैं, अर्थ की तरफ आते हैं। तो हम भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाएंगे, हम भी कुछ रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। एक्शन हुआ है तो रिएक्शन तो हो गई, तो हम फोर्स लगाएंगे तो अर्थ को भी तो ऊपर आ जाना चाहिए। अर्थ क्यों नहीं ऊपर आती है, हम नीचे जाते हैं, लेकिन हमने भी अर्थ पर फोर्स लगाया है। जब एक्शन हुआ है तो रिएक्शन भी हम करेंगे। तो अर्थ पे हम फोर्स लगाते हैं, अपोजिट फोर्स लगेगा। जब हम पर इस तरफ फोर्स लग रहा है तो हम अर्थ पर इस तरफ लगाएंगे। तो अर्थ क्यों नहीं ऊपर आ जाती है? तो हमने जो गन वाला एग्जांपल देखा था, गन और बुलेट का, क्या देखा था कि फोर्स दोनों में सेम लग रहा है। अब यहाँ पर भी सेम फोर्स लग रहा है। जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स अर्थ हम पर लगाएगी उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स हम भी अर्थ पर लगाते हैं। लेकिन हम एक्सेलरेट होते हैं, नीचे आते हैं, लेकिन अर्थ ऊपर नहीं आती है। क्यों? जो कॉन्सेप्ट हम गन और बुलेट के केस में देख रहे थे वो वहाँ सेम चीज यहाँ पर भी है। अब वो क्या था, हमने देखा था कि गन और बुलेट में जब बुलेट जो थी, गन जो थी वो बुलेट पर एक्शन परफॉर्म कर रही थी, तो बुलेट भी गन पर एक्शन परफॉर्म कर रही थी। तो दोनों ही क्या कर रहे थे, फोर्स लगा रहे थे। लेकिन जो बुलेट की वेलोसिटी थी वो बहुत क्या थी, हाई थी, और गन की वो जो वेलोसिटी थी, जर्क लग रहा था, धक्का लग रहा था, वो बहुत ही कम थी। क्यों? क्योंकि गन का जो मास होता है बुलेट के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। मैग्नीट्यूड सेम था, फोर्स जो था सेम लग रहा था, लेकिन उनकी वेलोसिटी क्या थी, अलग अलग थी। वेलोसिटी क्यों अलग थी? क्योंकि दोनों के मास अलग अलग थे। तो सेम चीज यहाँ पर भी आती है कि जो अर्थ का मास है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जो अर्थ जो है एक्सेलरेट करती भी होगी तो वो हमें नजर नहीं आएगा। कैसे नजर आएगा? क्योंकि अर्थ का मास कितना ज्यादा है। तो इसीलिए क्या होता है, अर्थ हमें एक्सेलरेट करते हुए नहीं दिखती है। हम जंप करके नीचे आ रहे हैं, एक्शन हो रहा है, क्योंकि हमारा मास तो कम है, तो एक्सेलरेट हम हो जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। और हम जो फोर्स लगाते हैं अर्थ पे तो उसमें भी कुछ एक्शन परफॉर्म तो होता है, कुछ रिएक्शंस तो कर ही रहे हैं हम, लेकिन वो एक्सेलरेट नहीं होती है क्योंकि उसका मास जो है बहुत ज्यादा है। जो सेम कंसेप्ट हमने देखा था गन और बुलेट के केस में, वही यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। इसलिए अर्थ जो है हमें एक्सेलरेट करते हुए नहीं दिखती। क्यों? बिकॉज ऑफ द मास ऑफ अर्थ इज वेरी हाई। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये था कुछ एप्लीकेशंस। अब हम आते हैं आज हमारे जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस पर आते हैं, जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन remains same provided no external force acts. This is called law of conservation of momentum.
किसका निकाल रहे हैं फाइनल मोमेंटम? पहले ट्रक का निकालते हैं, तो लिख देते हैं फाइनल मोमेंटम ऑफ द ट्रक। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है? m1। पहले भी m1 ही था, क्यों? मास तो सेम ही रहेगा, अभी बताया था। वेलोसिटी क्या हो गई? टकराने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v1। तो मास इनटू वेलोसिटी रख दिया v1। अब किसका करूं? कार का, तो लिख देती हूँ फाइनल मोमेंटम ऑफ द कार। फॉर्मूला पता है क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है कार का? m2। कार का मास भी चेंज नहीं होगा, टकराने के पहले भी m2 था, टकराने के बाद भी m2 ही रहेगा, मास थोड़ी चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज हो गई, इनिशियल वेलोसिटी थी u2, टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी हो गई v2। तो यहाँ पे क्या रख देंगे? v2। ठीक है, तो ये मोमेंटम निकल गया। क्या निकल गया? टकराने के बाद मोमेंटम क्या हुआ ट्रक का? m1 v1, और कार का मोमेंटम क्या हुआ? m2 v2। ठीक है, अब आगे समझते हैं। आगे ये रफ कर रही हूँ मैं। अब क्या होगा? अब हम यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा है, किसी ऑब्जेक्ट पर एक्शन परफॉर्म हुआ है, तो बदले में रिएक्शन भी होगा। तो अगर ट्रक ने कार पर फोर्स लगाया है, मतलब ट्रक ने कार पर एक्शन किया है, एक्शन परफॉर्म हुआ है, तो कार भी बदले में रिएक्शन परफॉर्म करेगी। तो कार भी क्या करेगी? अपोजिट फोर्स लगाएगी सेम मैग्नीट्यूड का। किस पर? ट्रक पर। अरे ट्रक ने, चलिए ट्रक को कार लिख देते हैं। ट्रक कार, ठीक है। ट्रक ने कार पे फोर्स लगाया, मतलब एक्शन परफॉर्म हुआ, तो कार भी खुलेगी। अरे ऐसे कैसे? आपने मुझ पे फोर्स लगाया, मैं भी आप पे फोर्स लगाऊंगी। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अभी पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। तो कार भी रिएक्शन परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो कार भी उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएगी जितना ट्रक ने लगाया है, ठीक। तो क्या होगा? हम ऐसा लिख सकते हैं, जो फोर्स लगाए F, मतलब जो फोर्स लगाए ट्रक ने किस पे लगाया? कार पे। तो मैंने लिख दिया FTC। मतलब क्या? ट्रक ने कार पे फोर्स लगाया और बदले में हमें रिएक्शन भी मिलेगा। तो रिएक्शन में क्या मिला? कार ने ट्रक पे फोर्स लगाया, मतलब फोर्स कार के द्वारा लगाया गया किस पे? ट्रक पे। अब यहाँ पे माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर ट्रक कार पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो कार उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इधर फोर्स लगाएगी, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये सब चीजें हम देख चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव। ये समझ में आया आपको? ये क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। क्या बोलता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन? कि किसी ऑब्जेक्ट पर, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, तो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो बदले में कुछ रिएक्शन भी होता है। दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर ही सेम मैग्नीट्यूड का उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। तो सेम वही बता रहे हैं कि ट्रक ने कार पर फोर्स लगाया, तो कार भी ट्रक पर फोर्स लगाएगी सेम मैग्नीट्यूड का, ठीक है। एक्शन परफॉर्म किया है ट्रक ने, तो कार क्या कर रही है? बदले में रिएक्शन परफॉर्म कर रही है। तो वही लिखा है कि फोर्स लगा है ट्रक का कार पर, और फिर बदले में रिएक्शन। ये क्या हो गया? एक्शन, और ये क्या निकला है? रिएक्शन। तो फोर्स लगा है, बदले में क्या हुआ? कार ने ट्रक पर फोर्स लगाया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव। यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। इतना आया समझ में? अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। फोर्स जो है, फोर्स का फॉर्मूला हमें क्या पता है? क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, क्या है? फोर्स का फॉर्मूला है मास
M1 A1 M1 A1 और यहाँ क्या लिखेंगे माइनस M2 A2। अरे फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है ना, मास इनटू एक्सीलरेशन, वही तो किया मैंने। यहाँ पे जो फोर्स लगा है ट्रक ने कार पर लगाया तो उसका फॉर्मूला लिख दिया M1 A1, ठीक है, मास इनटू एक्सीलरेशन। और ये कार ने जो ट्रक पर फोर्स लगाया है तो क्या हो जाएगा M2 A2। डायरेक्शन अपोजिट थी यहाँ, इसलिए नेगेटिव आएगा, माइनस साइन ये लगाया। अब हमने जो फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन थी, उससे क्या क्या था u प्लस a थी, उससे क्या निकाला था हमने एक्सीलरेशन, क्या था a इक्वल टू v माइनस u अपॉन में t। याद है क्या था एक्सीलरेशन, v माइनस u अपॉन में t। v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या है टाइम। तो ये a की जगह में v माइनस u अपॉन में t पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। चलिए पुट कर देते हैं। M1 a की जगह क्या आ जाएगा v1 माइनस u1 अपॉन में t। यहाँ पर क्या आ जाएगा M2 ब्रैकेट में a2 की जगह क्या आ जाएगा v2 माइनस u2 अपॉन में t। अब ये यहाँ पर v1 u1 v2 u2 ये क्यों लिखा है, अरे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक क्या है ट्रक है, कार है, तो M1 मतलब क्या, M1 किसका मास है, कहाँ गया, ये किसका मास है, ट्रक का मास है। एक्सीलरेशन अभी हमने देखा क्या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ये हम इधर वाला जो एक्शन है किसकी बात कर रहे हैं, ट्रक की बात कर रहे हैं। तो v1 क्या है फाइनल वेलोसिटी किसकी, ट्रक की। u1 क्या है इनिशियल वेलोसिटी किसकी, ट्रक की। और ये क्या है टाइम, सेम एज इट इज। m2 के किसका मास है, कार का। v2 क्या है किसकी फाइनल वेलोसिटी है, कार की, टकराने के बाद वाली जो वेलोसिटी है। u2 कार की इनिशियल वेलोसिटी, कोलिजन के पहले। और ये ठीक, यहाँ पर एक चीज मैं भूल गई, क्या माइनस, तो यहाँ पर ये हुआ माइनस, ठीक है, इतना समझ में आया। t क्या हो जाएगा कैंसिल, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1, ठीक है, सेम उधर भी ऐसा हो जाएगा माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2। अब क्या करेंगे फाइनल जो वेलोसिटी है उसे एक तरफ कर देंगे, vv वाले एक तरफ कर देंगे और u इनिशियल वाले एक तरफ कर देंगे। तो क्या हो जाएगा m1 v1, ये माइनस का है, हमें पता है LHS से RHS में, अगर LHS से RHS में कोई चीज़ जाती है या RHS में LHS से कोई वैल्यू जाती है तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये अगर माइनस का है RHS से LHS में आ रहा है मतलब क्या पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा m2 v2, वहाँ पे क्या है ये इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव है, LHS से RHS में जाएगा पॉजिटिव, m1 u1 m2 u2। इसको पहले प्रॉपर अरेंज कर दें, इनिशियल वाला पहले लिख देते हैं, फाइनल वाला बाद में लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2
बाद का मैं इन दोनों का जो टोटल मोमेंटम निकालूंगी उसके इक्वल, ठीक है। तो यही तो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अब आपको ये स्टेटमेंट समझ में आएगा क्या, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड, जो टोटल मोमेंटम है कोलिजन के पहले एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन रिमेन सेम रहता है प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। अब प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अलग से कोई फोर्स लगा दिया। अब मान लीजिए, अगर मान लीजिए तो बॉल है, ठीक है, तो बॉल एक वेलोसिटी से मूव कर रही है और टकरा गई, तो अब ऐसा नहीं कि उस बॉल में आपने अपना ही एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो वो हो जाएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, क्या बोलते हैं, कोई बॉडी मोशन में है और उसमें आपने फोर्स लगा दिया। नहीं, वो अपनी ही वेलोसिटी से मूव हो रही है, ठीक है, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए। जैसे हम ट्रक की और कार की बात कर रहे हैं, तो एक वेलोसिटी से मूव हो रही थी। अब ऐसा नहीं है कि आपने ट्रक में कुछ अलग ही फोर्स अप्लाई कर दिया, तो वो अलग बात हो जाएगी, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो यही हमने देखा। तो आई होप आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आया होगा। एक शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं ताकि और आपको क्लियर हो सके। कुछ नहीं था, हमें टोटल मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बोला था कि कोलिजन के पहले जो मोमेंटम होता है, कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होता है, दोनों सेम होता है। तो हमने बात नहीं मानी कि हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम प्रूव करेंगे, क्योंकि कोई अगर दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो हो सकता है टकराने के बाद पहला वाला ऑब्जेक्ट जो है मास तो सेम होगा। मास हमें पता है कि टकराने के पहले जो मास है वो सेम रहेगा और टकराने के बाद भी मास सेम रहेगा, मास में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन वेलोसिटी में तो चेंज आ सकता है। कैसे, अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो हो सकता है ये ऑब्जेक्ट रुक जाए और ये ऑब्जेक्ट मूव हो, या हो सकता है दोनों ही रेस्ट पे आ जाए, या ये भी हो सकता है दोनों की ही वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाए, तो ये हो सकता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि दोनों के मोमेंटम जो है टकराने के पहले और टकराने के बाद, कोलिजन के पहले कोलिजन के बाद सेम रहेंगे, ये हमने नहीं माना था। लेकिन फिर हमने बोला हम डिराइव करते हैं, प्रूफ करते हैं। फिर हमने प्रूफ किया, क्या एग्जाम्पल लिया, एक हमने लिया ट्रक का और एक लिया हमने कार का। तो हमने सपोज किया ट्रक और कार एक वेलोसिटी से आ रहे हैं, तो उस वेलोसिटी को
लास्ट जो इक्वेशन मिली है, जो लास्ट क्या मिला है कि m1u1 प्लस m2v2 इक्वल m1v1 प्लस m2v2। अब m1u1 क्या है, कहाँ गया, ये रहा। इनिशियल मोमेंटम है किसका, ट्रक का, प्लस क्या है, इनिशियल मोमेंटम है किसका, कार का। तो ये किसकी बात हो गई, टकराने के पहले की बात हो गई। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मतलब कि टोटल मोमेंटम आ गया कोलिजन के पहले, जब ट्रक और कार सिर्फ मूव कर रहे थे एक वेलोसिटी के बाद। उसके बाद इक्वल में क्या आया, फाइनल मोमेंटम, और ये है, ये भी कितना, ये रहा फाइनल मोमेंटम ऑफ द ट्रक, ये टकराने की बात कर रही थी, और फाइनल मोमेंटम ऑफ द कार, ये टोटल मोमेंटम ये निकला कोलिजन के बाद। तो यही तो बोल रहा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टार्टिंग में, कि टकराने के पहले का जो मोमेंटम होगा और टकराने के बाद का जो मोमेंटम होगा वो होगा सेम। यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में अब करेंगे इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स